ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। कौन सी हिम्मत? श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत। भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। गीत हम सब ने सुना, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गाया हुआ है, बाप से मैं बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें आ नहीं सकती है। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए, है? उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए, हम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वो तो सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब इसमें प्रवेश किया तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। मनुष्य भले गीता पढ़ते परंतु उनसे उससे कुछ समझते नहीं है। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा कि गीता का भगवान शिव है तो नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो शिव भगवान उवाचे। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बड़ी बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनिया। सिवाय एक के और कोई की भी परवाह नहीं है। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए।
कोई की परवाह नहीं की, जिनकी तकदीर में नहीं है वह समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत, बाबा कहते इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज होते हुए देखा? नहीं। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। ये तो कलप पहले मौफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बच्चे जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नगन करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। तभी तो उसमें वो दिखाया ना, द्रौपदी ने का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण को, अपने भगवान को पुकारा और उन्होंने कितनी ऊपर से साड़ियाँ छोड़ते रहे और वो दुर्योधन कौन था, वो दुशासन खींचता रहा है ना। तो बाबा ने कहा, तो वो लाज बचाई श्री कृष्ण ने। तो बाबा कहते बाप 21 जन्मों के लिए तुम्हें नगन होने से बचाते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। पतित तमो प्रधान सृष्टि पुरानी बननी ही है। हर चीज फिर से नई से फिर पुरानी होनी है जरूर। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज सदैव तो रह ना सके। तुम जानते हो यह सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया फिर गंवाया है। ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है? बाबा पूछते तुम जानते हो शिव बाबा कौन है? शिव के मंदिर ढेर बनाए हैं ना, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। बुद्धि से काम लिया जाए, श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति भी घर में रख सकते हैं, चीज तो एक ही है ना। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भवका देखो कितना है, ये है पिछाड़ी का भवका। राम राज्य तो सतयुग में था ना, वहाँ ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए, फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार ले जाएंगे, वहाँ आकर फिर क्या करेंगे? ये विमान आदि बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं। ये साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, वहाँ फिर सुख के लिए होंगे। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़ी कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं है। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है। ब्रह्मा बाबा को कहीं कम मिली है गाली? श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके। कैसे ना खा सके? क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रथम राजकुमार है। वहाँ स्वर्ग में तो कोई थोड़ी गालियां देता है। वो ब्लेम क्लंक जो भी लगे हैं वो अभी की बात है ना। गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स
बदलते जाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले हैं, वाले जन्म लिए हैं, वही लेंगे। अब तुम जानते हो ये फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारा बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। ये है नई बात, बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसी की समझ में नहीं आती है, जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अब वो अवस्था हो ना सके, होनी जरूर है। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने के लिए। कल पहले मिसल नरक का विनाश तो होना है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी हैं वननेस, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। एक ही हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। अपने लौकिक बच्चे की बात कर रहे बाबा। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? तो बाबा कहते अरे ये भी तो पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। समझो, अच्छा समझो किसी की सगाई हुई है, राजी करना है तो अर्जा नहीं है। हथियाला जब बांधते तो उस समय कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ तो लिखो। अच्छा मैं अब तुम्हें हुक्म देता हूँ कि पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की अग्नि तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं होता है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। तो हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं, भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं पति तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है। पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे, ऐसा दिखाते हैं ना फोटो में, वो लक्ष्मी को पांव दबाते हुए। तो ये आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं है। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी उसके पांव दबाएगी? वहाँ कोई थकावट या दर्द नहीं होती है जो उनको पांव दबाने की जरूरत पड़े। थकावट की बात हो ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती है ना। वहाँ दुख दर्द कहाँ से आया? तभी तो बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। जहाँ विष्णु के पांव दबा रही थी ना लक्ष्मी, बाबा ने कहा ये तो चित्र उड़ा दो, तो वह लक्ष्मी का अपमान हो रहा है। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बतलाते, तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा लेते, बाप को बुलाते पतित पावन, बुलाते हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा भी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक मानते, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो और बच्चा भी हो, कि जो कुछ हमारा है वो सब तुम्हारा है। तो लोग भी अपने बच्चों के नाम कर देते ना सब कुछ। तो बाबा कहते बाप वारिस भी है और बाप बच्चा भी है। गाते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता।
सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख। ये ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो। ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो तुम बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरी बात, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने वरदान दिया, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने, चलने, खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। स्लोगन है, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये मुरली यहाँ तक पूरी होती है। ओम शांति। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, थोड़े से वो भी सुनेंगे। परमार्थ से व्यवहार स्वतः ही सिद्ध होता है। मम्मा ने कहा, भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन जाते हैं। मन इच्छित बनकर सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख ना मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति ही प्राप्त होती रहती है। सतयुग में तो ये प्रकृति व अदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपयों का खर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है, फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उनके यादगार बने हुए हैं ना। उनका पूजन भी कितना होता है। वो निर्विकारी प्रवृत्ति वाले भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब तो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार की तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमपिता परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकालकर निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बन जाती है। और पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य। और पहले हमने सुने बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई की भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। हम बाबा को याद करेंगे।